Hello students, this is your chapter number 17 stars and the solar system. So इस चैप्टर में भी आपका 50% सिलेबस जो है पार्ट है जो रिमूव हो चुका है. सो कॉन्स्टलेशन है, वहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा. सो योर टॉपिक इज़ कॉन्स्टलेशन. सो कॉन्स्टलेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ना वो कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आपने देखा होगा स्काई में कि कुछ एक ग्रुप्स होता है स्टार्स का. ठीक है. तो ये जब स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या है कि अलग अलग शेप बनाते हैं, मिलके आपस में मिलके एक शेप बनाते हैं. तो उस पर्टिकुलर शेप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं. सो ये जो शेप होता है ना, ये बहुत पर्टिकुलर शेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. तो हम इनको क्या है कि नाइट के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेप जो बन रहा है वो स्काई की कौन सी साइड पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नाइट के अंदर बन रहा है, तो स्टार्टिंग में बन रहा है, लास्ट में बन रहा है, कब बन रहा है. ठीक है. एक बहुत ही मोस्ट फेमस जो कॉन्स्टलेशन है ना, जो कि आप देख सकते हो नाइट के टाइम. उसका नाम है अर्सा मेजर. ये जो है ये भी एक तरीके का कॉन्स्टलेशन है. ठीक है. इसको और भी इसके कई नाम हैं, जैसे बिग डीपर हो गया एंड ग्रेट बियर हो गया एंड सप्त ऋषि. तो आपने नाम सुना ही होगा सप्त ऋषि मंडल का. ये जो सप्त ऋषि मंडल होता है ना, तो ये किससे मिलके बना होता है, 7 स्टार से. तो आप इस तरीके का ये देख रहे हो, इस तरीके का इसका शेप होता है. इसमें क्या होता है, टोटल 7 स्टार्स होते हैं. मैंने आपको बताया यहाँ पे 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं जो कि मिलके कॉन्स्टलेशन बनाते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का एक स्पून टाइप शेप बनता है. तो इनमें से ये जो 3 स्टार्स रहते हैं ना, ये 3 जो स्टार्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, हैंडल बनाते हैं. ठीक है. और जो बाकी के 4 स्टार्स होते हैं, ये 4 स्टार्स हैं ये वाले, ये मिलके क्या बनाते हैं, बोल बनाते हैं. तो इस तरीके से एक स्पून टाइप स्ट्रक्चर बनता है. जो एंशियंट कल्चर थे ना, उसके अंदर कई माइथोलॉजी स्टोरी थी जो कि इस कॉन्स्टलेशन की रिगार्डिंग थी, एसोसिएट थी, मतलब इससे. यहाँ पर आप देखोगे ना, देखो यहाँ पर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी स्टार्स बन रहे हैं, टोटल 7 स्टार्स होते हैं. तो ये जो 7 स्टार्स हैं ना, ये यहाँ पे देखो इनके सबके नेम दे रखे हैं इस इमेज के अंदर. ठीक है. तो ये जितने भी स्टार्स हैं सब एक एक ऋषि के नाम से हैं. जो एंशिएंट टाइम में जो ऋषिज वगैरह होते थे ना, तो उनके नाम पे ये दे रखा है. तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं, क्योंकि ये 7 जो ऋषिज हैं ना, उनके नेम हैं सबके. तो हर एक स्टार जो है एक ऋषि है. ठीक है. उसको एक ऋषि का नाम दिया गया है. सुनाओ. अब ये एक्टिविटीज़ दे रखी हैं 2. ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये सप्तऋषि से रिलेटेड हैं. एक्चुअल में सप्तऋषि से रिलेटेड ये एक्टिविटी है ना, ये क्या होती है कि अगर आप देखोगे समर्स के अंदर नाइट में, तो ये जो अर्सा मेजर है, मतलब ये जो सप्तऋषि है ना, ये 4-5 टाइम्स क्या करता है, हर एक 2-2 3-3 घंटे के जो इंटरवल के अंदर क्या होता है कि अपनी पोजीशन चेंज करता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो, ये एक पूरा सप्तऋषि है, मतलब अर्सा मेजर है. ये कुछ टाइम के इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. उसके बाद फिर अपनी पोजीशन चेंज करेगा और यहाँ आ जाएगा, फिर पोजीशन चेंज करेगा एंड यहाँ आ जाएगा. तो इस तरीके से हर 2-3 घंटे के डिफरेंस के अंदर ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है. बट जो इसका सेंटर होता है, ये क्या होता है, कॉमन होता है ये, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं. ठीक है. पोल स्टार जो है ना, ये तो ये एक तरीके से ये चीज़ हो गई कि ये जो पोल स्टार होता है उसके चारों तरफ जो है, ये जो अर्सा मेजर है वो क्या करता है, एक राउंड लगाता है थोड़े थोड़े डिफरेंस में, थोड़े थोड़े मतलब टाइम इंटरवल में.
ठीक है। सो ये सारे जो स्टार्स हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पोल स्टार, मतलब पोल स्टार के चारों तरफ। सो हमने एक कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ लिया। सेकंड आता है ओरियन। ठीक है, ओरियन भी एक वेल नोन कॉन्स्टलेशन है जो कि विंटर्स के अंदर देखा जाता है, मतलब जो लेट इवनिंग्स होती है, रात नाइट हो जाती है ना, उसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस कॉन्स्टलेशन में भी 7 to 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। ठीक है, सो जो ओरियन जो होता है, मतलब ओरियन कॉन्स्टलेशन जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं। हंटर किस वजह से कहते हैं, देखो सबसे पहले तो ये ओरियन जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इतने स्टार्स होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं वो। तो ये माना जाता है कि जैसे अगर अपन इन सबको मिलाएंगे और कुछ ठीक है, सो ये माना जाता है कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ना इस तरीके का, एक हंटर के, मतलब हंटर जो है, ये देखो उसके आसपास जो डायग्राम बना हुआ है ये हंटर का है। ठीक है, जिसमें से ये जो तीन जो बीच के स्टार्स होते हैं ना, ये माना जाता है कि ये जो हंटर है इसका क्या है, ये बेल्ट है। यहाँ पे अपन कमर पे बेल्ट बांधते हैं, तो ये माना जाता है कि ये जो तीन स्टार्स है ना, ये 3 स्टार्स जो है, ये इस हंटर का क्या है, बेल्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखो आप कि ये ओरियन जो होता है इसके अंदर भी 7-8 ब्राइट स्टार्स होते हैं और इनको क्या कहते हैं, हम हंटर कहते हैं। जो 3 मिडल स्टार होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उस हंटर की, मैंने आपको बता दिया। एंड बाकी के जो 4 ब्राइट स्टार्स होते हैं ना, वो क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अरेंज होते हैं। मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से, इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या है कि एक स्टार होता है साइरस। तो ये जो साइरस स्टार होता है ना, ये जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का। मतलब जितने भी स्टार्स होते हैं ना, उन सब में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, साइरस। ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये जो साइरस होता है ना, ये किसके क्लोज होता है, ये जो ओरियन कॉन्स्टलेशन के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इसी के क्लोज होता है। और किस तरीके की पोजीशन होती है, किस तरीके से लोकेट होता है, ये होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो पास होती है ना उसके मिडल स्टार, मतलब जो बेल्ट था उसका, तो उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखो, ये आपका ओरियस हो गया है और ये साइरस स्टार होता है। तो ये क्या है, साइरस स्टार बिल्कुल इस 3 स्टार की, जो 3 स्टार है मिडल में, इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये साइरस स्टार आपको दिखेगा, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई का। ना कैसियोपिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का कॉन्स्टलेशन है जो कि कहाँ पे मिलता है, नॉर्थन स्काई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, विंटर्स के अंदर। ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, मतलब नाइट जब स्टार्ट होती है तभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, किस शेप का होता है, डब्ल्यू या एम शेप का, आपको कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, सन एंड द कैलेस्ट्रियल बॉडी, जो कि मतलब रिवॉल्व करते हैं किसके, सन के चारों ओर, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, अपना सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ होती है, सच एस प्लैनेट हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं। नाउ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ना बिटवीन सन एंड दीज ऑब्जेक्ट, तो इसी की वजह से क्या होता है, ये इसके चारों ओर रिवॉल्विंग कर सकते हैं। सो ये इस तरीके का सोलर सिस्टम होता है। ये सन हो गया है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, या फिर कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ये सब क्या है कि इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करते रहते हैं। और जो मेन
कॉज है कि जिस वजह से ये सब करते हैं, मतलब रोटेशन कर रहे हैं, तो उसका मेन जो कारण होता है ना, वो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन और इनके बीच में, जुपिटर है जैसे, इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, वही उसी की वजह से ये जो जुपिटर है इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करेगा। उसी तरीके से यूरेनस, नेपट्यून, वीनस, मार्स, सैटर्न, ये सब जो भी है ना, अर्थ है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। ठीक है, सो आप अर्थ के बारे में तो जानते ही हैं। तो अर्थ भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सोलर सिस्टम का मेंबर ही है। और ये क्या है, प्लैनेट है एक। ठीक है, सो सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 7 प्लैनेट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, जो 8 प्लैनेट्स थे, द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ आर, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो ऑर्डर है ना, ठीक है। सो ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सब क्या हैं, सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो आपको सोलर सिस्टम का तो डायग्राम मैंने अभी दिखाई दिया। तो सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सन। ठीक है, सो सन क्या है, सबसे स्टार है अपने अपनी अर्थ के, मतलब अगर आप मानो कि ये माना जाता है कि जो सन होता है ना, सन भी एक तरीके का स्टार ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टार है और सबसे नियरेस्ट स्टार माना जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एमिट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब एमिट मतलब छोड़ता है, क्या छोड़ता है, हीट, गर्मी, मतलब हीट छोड़ता है, लाइट छोड़ता है, मतलब लाइट देता है हमें, एमिट करता है। ठीक है, सो जो सन है वो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है एनर्जी का अर्थ पे। ठीक है, एंड अर्थ, ये जो सन है, सन से हमें मेन क्या मिलता है, हीट मिलती है एंड लाइट मिलती है, जो कि सारे प्लैनेट्स तक पहुंचती है। तो ये जो हीट एंड लाइट है उसकी सभी प्लैनेट्स के लिए है। ठीक है, नाउ हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। तो जो प्लैनेट्स भी होते हैं ना, वो अगर हम अपनी अर्थ से हम देखेंगे तो स्टार्स की तरह दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। तो अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो प्लैनेट्स भी क्या है, स्टार्स की तरह ही लगेंगे, छोटे छोटे से। सो ऐसा क्यों होता है कि वो हमें स्टार्स के जैसे लगता है। अगर हम नाइट में देखें तो वो यहाँ पर क्या होता है कि जो सन होता है ना, सन की जो लाइट होती है वो क्या होती है, इन प्लैनेट्स पे पड़ती है एंड रिफ्लेक्शन होता है। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या है, चमकने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। तो जब हम इन्हें नाइट में देखते हैं ना, तो हमें एक तरीके से स्टार्स की तरह ये दिखते हैं। सो अगर अपन देखें कि जो एक्चुअल स्टार्स होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं, अगर हम नाइट में इनमें डिफरेंशिएट करना चाहें, पहचानना चाहें कि कौन से जो है प्लैनेट्स हैं, कौन से स्टार्स हैं, तो हम क्या किस तरीके से कर सकते हैं कि जो स्टार्स होते हैं ना, वो तो ट्विंकल करते हैं, मतलब जगमगाते हैं, बट जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। प्लैनेट्स पे क्या, सन का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो वो कंटिन्यूस रहता है, जबकि जो स्टार्स होते हैं ना, वो ट्विंकल करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं ना। हर एक प्लैनेट का क्या है, अपना एक पाथ होता है। लाइक ये सन है, सन के चारों तरफ आपने देखा है कई तरीके की इस तरीके से सर्कल बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जो सर्कल्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, सो ये हर एक जो सर्किल है वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है उस प्लैनेट का, पर्टिकुलर प्लैनेट का। ठीक है, नाउ ये जो टाइम होता है, हर एक ऑर्बिट को पूरा, मतलब हर एक प्लैनेट को पूरा एक ऑर्बिट को तय करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो ये जो पूरा रिवॉल्यूशन होता है ना, जो पीरियड होता है, उसको हम पूरा, एक पीरियड होता है जो पूरा ऑर्बिट वो कवर कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। नाउ अब ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ ये इस तरीके के ऑर्बिट बने हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो एक प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट को ये पूरा ऑर्बिट चक्कर, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सर्कल की बात करें, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो इसमें जो प्लैनेट होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिवोल्यूशन करने में। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ गई तो रेवोल्यूशन टाइम भी बढ़ गया है, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही कम रेवोल्यूशन टाइम होगा। ना हम एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बुध। ठीक है। सो जो मर्क्यूरी प्लैनेट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है सन के, लगे ये सन है, इसके बाद ये जो ऑर्बिट बने हुए हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं। ठीक है। सो ये सबसे प्लैनेट होता है अपने सोलर सिस्टम का। मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि जो और मर्क्यूरी जो है ना, वो सबसे क्लोजेस्ट भी है सन के। मैंने बताया जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसी में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, तो सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, मर्क्यूरी हो गया है। तो सबसे क्लोज होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, मतलब जो इसकी स्टडी जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सन की बहुत ज़्यादा करीब है, तो इस पे सन का काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है, हीट रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट होता है ये। ठीक है। ना नेक्स्ट आता है वीनस। वीनस जो है ना, वो सेकंड ऑर्बिट में आता है, और थर्ड ऑर्बिट में क्या आता है, हमारी अर्थ आती है। तो जो वीनस है ना, ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसके, अर्थ के, अर्थ की सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चमकता भी ये है नाइट के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पर जो वीनस है, कभी कभी क्या है, ईर्थन जो स्काई होता है वहाँ पे भी दिखता है सनराइज़ के टाइम पे, और कई बार ये वेस्टर्न स्काई होता है, वहाँ पे भी दिखता है, कहाँ, कब, सनसेट के टाइम पे। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार, क्योंकि ये मॉर्निंग में भी दिखता है और इवनिंग में भी हमें दिख सकता है। ठीक है। जबकि ये क्या है, एक तरीके का, मतलब कोई स्टार नहीं है, ये क्या है, एक प्लैनेट है, बट यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि सन के नियर है, रिफ्लेक्शन होगा, तो इस वजह से ये हमें स्काई में दिखते हैं, और हमें क्या लगता है कि ये स्टार्स है, बट एक्चुअल में ये प्लैनेट्स होते हैं। तो वीनस जो है, उसके अंदर कोई भी मून या सैटेलाइट्स नहीं होती है, उसकी खुद की, जैसे अर्थ है, अर्थ का अपना क्या है, एक मून है, उसी तरीके से जो वीनस होता है, वीनस का कोई मून या सैटेलाइट दूसरी कुछ भी नहीं होती जो उसके चारों तरफ क्या है कि रिवॉल्यूशन करे या रोटेशन करे, इसका ऐसा कोई भी मून या सैटेलाइट नहीं होती है। नाउ आपका जो थर्ड प्लैनेट होता है वो होता है अर्थ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी। ठीक है। अर्थ भी एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, जहाँ पर क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, इसके अलावा किसी भी प्लैनेट पे कोई भी नहीं रहता है। तो ऐसा एक लौता प्लैनेट है अर्थ जिस पे लाइफ है, एंड एनवायरनमेंट भी है, और जो कंटिन्यूएशन है लाइफ का वो भी अर्थ पे होता है, मतलब आगे दर आगे पीढ़ी चली जा रही है, और एनवायरनमेंट भी वहाँ पे आपको मिलेगा, लाइफ मिलेगी वहाँ पे आपको। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, एक जैसे सन है, सन के बहुत ज़्यादा नियर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक मॉडरेट डिस्टेंस पे है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना अर्थ का, वो बहुत, मतलब मॉडरेट होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कम हो, कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, या है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर भी क्या है, ठीक होता है, एंड वाटर की प्रेजेंस है, एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर है, और साथ में ही ओजोन लेयर भी है, प्रेजेंट है। स्पेस से देखें तो अर्थ है ना, वो किस तरीके की अपेयर होती है, ब्लू एंड ग्रीन टाइप की जो वो है अपेयर होती है। ठीक है। ठीक है। अब नाउ यहाँ पर क्या है, जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो एक परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो क्या होता है, हल्का सा टिल्ट होता है, लाइक आपने पढ़ा होगा, जैसे ये अर्थ है, अर्थ क्या करती है, रिवॉल्विंग करती है, मतलब इस तरीके से,
गोल 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 ग्लोब क्या है अपना घूमता है। बट यहाँ पर आपने देखा है कि ग्लोब हमेशा सीधा नहीं होता है, मतलब इस तरीके का नहीं होता है, हल्का सा क्या होता है, इस तरीके का होता है, टेढ़ा। तो जो पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है ना, वो हल्की सी टिल्ट हो रखी है अपने एक्सेस पे। एंड जो अर्थ होता है उसका अपना एक मून भी होता है। प्लैनेट इज मार्स। मार्स के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। मार्स मतलब कब आता है, अर्थ के जस्ट बाद वाला जो प्लैनेट होता है ना, वो क्या होता है, मार्स, मार्स होता है। नाउ जर क्या होगा, रेडिश टाइप होगा। आपने देखा है ना, रेड रेड सा चमकता है वो, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब मार्स जो होता है उसमें दो छोटे छोटे से नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे अर्थ के लिए क्या है, मून है, वैसे ही मार्स के लिए क्या होते हैं, दो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है सैटर्न, ठीक है। तो सॉरी, नेक्स्ट है आपका, को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। अगर हम क्या करें कि 300 अर्थ मिला दें एक साथ, ठीक है, तो 1300, तो 1300 अर्थ एक साथ मिला के अपना एक अकेला क्या बनता है, जुपिटर बनता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो जुपिटर होता है ना, इसका जो मास होता है वो 1318 टाइम्स होता है अर्थ के। मतलब अगर अर्थ का मास जो मान लो हम एक माने, तो यहाँ पर जो जुपिटर है इसका मास क्या होगा, 1318 होगा। इतना ज़्यादा मास होता है जुपिटर का, ठीक है। एंड ये जो रोटेट करता है बहुत ही जल्दी जल्दी रोटेशन होता है, लाइक अर्थ का क्या होता है, स्लो स्लो होता है। जुपिटर का जो रोटेशन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। जुपिटर अब जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है, तो इसकी सैटेलाइट्स भी क्या होंगी, बहुत सारी सैटेलाइट्स होंगी इसकी भी, ठीक है। इसके चारों तरफ भी क्या होता है, एक फैन मतलब रिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। आप जो जुपिटर है उसको इजीली देख सकते हो स्काई में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है एंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए आप इसको इजीली टेलीस्कोप के थ्रू भी क्या है, आप इसको देख सकते हैं। और जो जुपिटर होता है उसके 4 मून्स होते हैं, 4 मून्स होते हैं। टर्न, जिसको हम क्या कहते हैं, शनि कहते हैं हिंदी में। तो जुपिटर के बाद क्या आता है, सैटर्न आता है। ये क्या होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है सोलर सिस्टम में, क्योंकि इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे ना, तो इस तरीके की रिंग्स बनी हुई रहती हैं, ठीक है, सैटर्न। तो इसी वजह से क्या है कि ये इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है सारे प्लैनेट्स के बीच में, ठीक है। एंड इसको हम नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, क्योंकि नेकेड आइज से नहीं हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। बट हम इसको टेलीस्कोप की हेल्प से हम इसे देख सकते हैं। और सैटर्न की भी कई ज़्यादा सैटेलाइट्स होती है, जैसे मून होता है हमारे लिए, वैसे ही सैटर्न के लिए भी कई ज़्यादा मतलब कई सारी सैटेलाइट्स होती हैं। देन आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। सो सबसे ज़्यादा जो दूर है ना, वो ये दोनों हैं, यूरेनस एंड नेपट्यून, सन के सबसे ज़्यादा दूर है ये, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इसलिए हम इन्हें इजीली नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें बहुत ही लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है इनको देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर क्या है कि वीनस, यूरेनस ये भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, कैसे, ईस्ट टू वेस्ट करते हैं रोटेशन। इनका रोटेशन याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो यूरेनस है ये भी क्या है कि इसका भी टिल्ट रोटेशन है, जैसे मैंने आपका अर्थ का बताया था, तो वो टिल्ट है। इसमें भी क्या है कि जो यूरेनस होता है ना, कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे अर्थ तो क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है। बट ये जो यूरेनस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टिल्ट है अपनी जो एक्सेस होती है ना उससे,
ठीक है। नाउ जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये क्या है कि सबसे ज़्यादा नियर है किसके, सन के। बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं ना, वो थोड़े दूर हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं जो पास में हैं, इनको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है। तो इनर प्लैनेट्स में क्या होता है कि इनके अपने खुद के मून्स होते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स बाकी बाकी रहते हैं ना, वो आउटसाइड कहलाते हैं। मतलब मार्स के बाद वाले जो प्लैनेट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये क्या करते हैं, आउटसाइड प्लैनेट्स कहलाते हैं, या फिर इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जो सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है। जो कि सन के चारों ओर ही रिवॉल्यूशन करते हैं अपना। सबसे पहले आता है एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं कि जो मार्स है एंड जुपिटर है, इन दोनों के बीच में क्या है कि बहुत ज़्यादा लार्ज गैप है। तो ये जो गैप है ना, इन गैप के बीच में छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिवॉल्यूशन करते रहते हैं सन के। तो इनको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स को भी हम लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। फिर आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स होते हैं सोलर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, जो कि रिवॉल्यूशन करते हैं किसके, सन के। ठीक है। नाउ जो रेवोल्यूशन पीरियड होता है ना, ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका रेवोल्यूशन पीरियड। और जो कॉमेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि ब्राइट हेड होता है जिनका, और लॉन्ग टेल होती है। मतलब जिस तरीके से होता है कुछ ये इस तरीके से, अगर मान के चलो इस तरीके का कुछ शेप होता है, तो ये जो हेड होता है ना इनका, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। एंड पीछे क्या होती है, एक लंबी सी टेल है। ठीक है। तो जो लेंथ होती है ना टेल की, वो साइज, मतलब उसका वेरी करता है। जैसे जैसे वो सन के पास आएगी ना, वैसे का जो टेल का साइज़ है ना, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जो भी टेल होती है ना कॉमेट की, वो हमेशा दूर ही मिलती है सन से। कुछ जो होते हैं ना, वो हमें रेगुलर देखने को मिलते ही हैं। जैसे हेली कॉमेट हो गया है। ठीक है। जो कि क्या है कि हर 76 ईयर में देखने को मिलता है। एक पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इससे पहले 1986 में हमें देखा गया था हेली कॉमेट। नाउ नेक्स्ट इज मेटेरोस एंड मेटेरोटाइड्स। मेटेरोटाइड्स। इसमें क्या होता है कि जब आपने देखा है कि जो स्काई एकदम क्लियर है और मून भी नहीं प्रेजेंट है, तो कई बार क्या होता है, बहुत ही ब्राइट स्ट्रिक्स आपको दिखते हैं, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ठीक है। इनका एक्चुअल जो नेम होता है ना, वो क्या होता है, मेटेरोस कहते हैं इनको। तो जो मेटेरोस होते हैं ना, वो क्या होता है कि एक बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, एंटर कर जाते हैं। ठीक है। एंड इस टाइम पे क्या होता है, जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। एंड जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में रन करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट अप हो जाते हैं, हीट आ जाती है इनमें। एंड बहुत ज़्यादा ही ग्लो करने लग जाते हैं। धीरे मतलब एकदम क्विकली क्या होता है, इवोपरेट भी हो जाते हैं, मतलब गायब भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो ब्राइट स्टिक्स होते हैं ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी लार्ज नंबर की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है ना, वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, रिवॉल्यूशन करती हैं। ठीक है। तो 2 तरीके की सैटेलाइट होती है, तो आर्टिफिशियल हो गई, एक नेचुरल होगी। नेचुरल तो जो नेचुरली प्रेजेंट है वो, एंड आर्टिफिशियल जो हम मैन मेड होती है, जो हम बनाते हैं, लॉन्च करते हैं अर्थ से, तो वो जो होती है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती हैं, जो क्या करती है, रिवॉल्व करती है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है। इंडिया ने कहीं सारी जो
सैटेलाइट ना वो लॉन्च करी है। सो आर्यभट्ट जो थी ना वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी। उसके अलावा और भी सैटेलाइट्स है, लाइक इनसैट हो गया, IRS हो गया, कल्पना 1, इडियोसैट, ये सब क्या सैटेलाइट्स के नाम हैं। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है ना, इनकी अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं जिनकी वजह से इनको अर्थ की रिवोल्यूशन के लिए वहाँ पे छोड़ा जाता है। तो ये क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकती है। ट्रांसमिट मतलब जो टेलीविजन्स हम देखते हैं वो भी क्या होता है, उनका ट्रांसमिशन भी क्या होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, FM जो होता है, वो भी क्या होता है, इन सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है। सो ये देखो इस तरीके की होती हैं सैटेलाइट्स। ये जो चारों डायग्राम दे रखे हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही हैं।